अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक ब्रीफ सा इब्ने सीना का मैं आपको इंट्रोडक्शन, बल्कि इंट्रोडक्शन क्या, एक क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देती हूँ। बिकॉज इस्लामिक फिलोसफी इस पे मटेरियल नहीं मिल रहा होता, एंड आई पर्सनली व्हेन आई ट्राई टू सर्च द थिंग्स, तो काफी सारा मुझे जो चीजें लगी ना कम्प्लेक्स करके, मुझे यूं लगा कि बहुत कम्प्लेक्स है और इसको इजी वे में अंडरस्टैंड किया जा सकता है। दीज आर वेरी इजी थिंग्स अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके इस चीज को करो। सो जस्ट वन क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा रिपीट हुआ हुआ, इट्स अबाउट इब्न सीना's फिलोसफी ऑफ बीइंग, कह लो इब्न सीना's फिलोसफी ऑफ नेसेसरी बीइंग, या कॉजेशन, या ontology। ठीक है, ontology इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट या फिलोसॉफिकल डिस्कशंस अबाउट द रियलिटी ऑफ बीइंग। बीइंग किसे कहते हैं? गॉड को, एसेंस को, एग्जिस्टेंस को, यानी जो एक्चुअल एक हकीकत है, जो एक रियलिटी है बिफोर द रियलिटी एग्जिस्टेड, इस तरह आप इसको लेके चल सकते हैं। सो इब्ने सीना की ये फिलोसफी बहुत ज्यादा पूछी गई है, कभी गॉड के नाम से, कभी बीइंग के नाम से, कभी नेसेसरी कॉजेशन के नाम से, वेरियस डिफरेंट नेम्स है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ। मैंने निकाले थे तो 4 या 5 क्वेश्चन थे जो बार बार आए हुए हैं। तो जनाब, इसको इजी वे में कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं? पहली बात है कि इब्न सीना जो थे, ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल फराबी। अल फराबी वाज अ पेरिपेटेटिक फिलोसोफर। पेरिपेटेटिक्स कौन से होते हैं? जो एरिस्टोटलिनिज्म को फॉलो करते हैं, एरिस्टोटल की फिलोसफी से इम्प्रेस होते हैं, उस फिलोसफी को उन्होंने अपनी फिलोसफी में इनकॉर्पोरेट किया था, उस चीज को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने देयर इज अ वर्ड के ही इनहेरिटेड, इब्न सीना इनहेरिटेड नियो प्लेटोनिक एमिनेशनिस्ट स्कीम फ्रॉम अल फराबी। और ये नियो प्लेटोनिक एमिनेशनिस्ट स्कीम क्या है? कि एमिनेशन होता है किसी एक चीज से दूसरी चीज का निकलना, जाहिर होना। और बेसिकली कॉस्मोस की यहाँ पे बात हो रही है कि जो कायनात थी, दुनिया थी, वो कैसे बनी, how it came into being or how it came into existence. But he rejected the ex nihilo concept. Ex nihilo क्या कि कुछ भी नहीं था, there was no reality, no nothing, there was not even God। ये भी एक कॉन्सेप्ट है फिलोसोफर्स का कि जब कुछ नहीं था तो कुछ भी नहीं था। इब्न सीना ने एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट दिया, he said कि there was God before the existence of any other thing। और वो गॉड जो था, ही वॉज एक्चुअली द एसेंस, जिसकी वजह से कॉजेशन हुई, जिसकी वजह से कायनात वजूद में आई, और उसी के हुक्म से ये सारा कुछ जो है कॉस्मोस, ये एक वजूद में आया। एंड ये देखें, द कॉस्मोस हैज नो बिगिनिंग बट इज अ नेचुरल लॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ द बीइंग ऑफ द डिवाइन वन। सही। और आर्ग्यूमेंट इसका ये है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस, no non-necessary existence of things, sorry, there is existence। अब देखो, चीजें होती हैं, वजूद में होती हैं, जैसे पहाड़ हैं, जैसे दरिया है, जैसे जानवर हैं, जैसे कोई भी चीज, आपकी किताब है, ये मेरा पेन पड़ा हुआ है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नॉन नेसेसरी एग्जिस्टेंस, इसकी हो सकता है कभी कोई जरूरत ना पेश है, बस ऐसी है, एक पत्थर है रास्ते में पड़ा हुआ है, ऐसी है, कोई इसकी जरूरत नहीं है, बस पड़ा हुआ है। होती हैं चीजें, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो नेसेसरी होती है, उनकी एग्जिस्टेंस, वो किसी कॉज की वजह से वजूद में आती हैं और उनका कोई मकसद होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इस पेन को ले लें कि इसका कोई मकसद है कि इसने कुछ राइट करना है, इससे ये काम लिया जाएगा, बनाने वाले ने सोचा कि इसकी डिमांड है, मैंने ये प्रोड्यूस करना है। ऐसी कुछ चीजें होती हैं कंटिंजेंट एग्जिस्टेंस, दे अराइज बाय अ कॉज। फिर वो कहते हैं आगे, अ कॉजल चेन रियलिटी मस्ट कल्मिनेट इन एन अनकॉज्ड कॉज because one cannot possess an actual infinite recurrence of causes। वो कहते हैं कि कोई एक कॉज होना चाहिए जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉजेज आए, जिसकी वजह से एक यानी रीजन है, उसकी वजह से सेकेंडरी रीजन अराइज होते रहे। पेन है, पेन लिखेगा, पेन मिटाया जाएगा, व्हाटएवर, वो आगे चलता रहेगा, लेकिन जो मेन कॉज था वो एक ही रहेगा। इसको अब आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव में कि खुदा की जात मेन कॉज है, वो वैसे ही रहेगी जैसे है, और बाकी जो चीजें अराइज कर रही हैं जरूरी नहीं है कि वो उनका वही एसेंस हो जो खुदा का है। बिकॉज इससे पिछला जो था ना हमारा टॉपिक, दैट वाज सूफीज्म, और सूफीज्म में बहुत सारी चीजें, वो दोज थिंग्स वर नॉट इस्लामिक। वो जो है ना ग्रीक फिलोसफी से भी, और ग्रीक फिलोसफी का भी एक वो वाला पोर्शन था दैट वाज बेस्ड ऑन डिनायल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उस चीज को लेके वो चीज सूफीज्म में आई।
ऑल्दो हमें यही लगता है कि सूफीज्म इज अबाउट नोइंग गॉड। अच्छा, अब ये भी ना एरिस्टोटेलियन साइंस है, बेसिक एक्सियम है उसका कि कोई एक मेन कॉज होता है जिससे दूसरे कॉजेस वजूद में आते हैं। ठीक है, एक चीज है जिसकी वजह से दूसरी आ रही है, एमिनेट हो रही हैं, और ये उसको अपोज करता है जो मैंने आपको बताया कि एक कॉन्सेप्ट था कि देयर वाज नथिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर, और फिर सब कुछ एकदम से हो गया है। एंड आई मे बी रॉन्ग इन सम थिंग्स, लेकिन मुझे यही समझ आई व्हेन आई रेड दिस के, और इवन पीछे सूफीज्म का भी मैंने किया, तो सूफीज्म में भी देयर आर मेनी मेनी कॉन्सेप्ट्स दैट आर लाइक दे डोंट बिलोंग टू द कोर इस्लामिक बिलीव्स। तो इस चीज को यानी हमें समझना है दैट केम फ्रॉम आउटसाइड। ये वो इस्लामिक जो था ना, इस्लामिक टेक्स्ट में वो चीज थी ही नहीं, और बल्कि उसको वो जो है हम एरिस्टोटेलियनिज्म और प्लेटोनिज्म, ये जो हमारे पास फिलोसफीज आती गई, उनकी हत्या के यहाँ तक ये बात हुई कि जो उनकी ट्रांसलेशंस हुई थी वो भी कोई इतनी ऑथेंटिक और अच्छी ट्रांसलेशंस नहीं थी, जो पढ़ के फिलोसफर्स ने अपने एक अंदाजे और अपनी एक राय कायम की थी मुख्तलिफ चीजों की। फिर जी आगे आ जाए, the chain of contingent existence must culminate in a sole self-subsistent existence that is necessary। कि अब ये जो एक चेन जा रही है ना कंटिंजेंट एग्जिस्टेंस की, ये इसका एंड होना चाहिए किसमें, एक सोल, एक जो है ना सेल्फ सब्सिस्टेंट और अकेली एक जात में, एक यूनिट जात में होनी चाहिए जो कि नेसेसरी हो, जो कि नागुज़ेर हो, जिसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। और ये वही कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम में खुदा का कॉन्सेप्ट है, कि जो अगर ओरिजिन है वो भी कॉजेस की ओरिजिन भी खुदा है, और जो कॉजेस कल्मिनेट होंगे, जो उनका एंड पॉइंट है, जो तमाम अमाल का जो दारोमदार है, जो आखिरत में सारा कुछ एक नतीजा निकलेगा चीजों का, वो किसकी तरफ जा रहा है, वो खुदा की जात की तरफ जा रहा है। यानी एक चीज प्रोड्यूस ही, एक चीज बनी, उसका जो मकसद था, जो भी कुछ हुआ, उसका इस्तेमाल सही हुआ, उसका गलत हुआ, उसका एंड पॉइंट उस कॉज का क्या है, उसका एंड पॉइंट किसकी तरफ वो सारे मामलात का रुजू किया जाएगा, वो एक नेसेसरी बीइंग की तरफ होगा। ठीक है, जैसे कॉस्मोस का एंड पॉइंट खुदा की जात है। अब जी थ्योरी ऑफ एसेंस है, इसको वही कह लो कि थ्योरी ऑफ बीइंग है, उसके बारे में इब्न सीना की जो है वो थ्योरी बेस्ड है ऑन 3 मोडालिटीज। ये आपने रट्टा लगा लेना है, और मैंने भी इसी तरह ये तैयार किया, बिकॉज आप फिलोसफी को, पॉलिटिकल साइंस को, इन सब्जेक्ट्स को जब तैयार करते हो, थिंग्स गेट मिक्स्ड अप, तो आपने पॉइंटर्स बना लेने, आपने कुछ चीजों को जो है ना पकड़ लेना है, कुछ की पॉइंट्स हैं उनको पकड़ लेना, ताकि आपको, अब मुझे कोई भी इब्न सीना का अचानक भी पूछ ले, आई नो कि मैंने ये 3-4 बातें लाजमी करनी है। तो जी ये क्या है थ्योरी ऑफ एसेंस, 3 मोडालिटीज क्या है। पहली चीज ये है एग्जिस्ट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। पहली चीज यानी वो कहते हैं कि कुछ चीजें हैं दैट कैन एग्जिस्ट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अगर आपने पिछली वेस्टर्न फिलोसफी कर ली है तो उसमें आपको पता होगा कि फिलोसफर्स कुछ चीजों के बारे में कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो एक एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जिनका अपना जाती वजूद है, और कुछ चीजें हैं दैट एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड एज कॉन्सेप्ट्स, यानी उनकी हकीकत नहीं है, उनकी एक रियलिटी नहीं है, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड यानी दुनिया में या हमें नजर आने वाली कॉस्मोस में वो नहीं एग्जिस्ट करती, वो एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है। देयर कैन बी वेरियस थिंग्स, जैसे आपको इस्लामिक में वो देती हूँ मिसाल, जैसे अल्लाह की कुर्सी है, अल्लाह का अर्श है, नोबडी हैज सीन देम, लेकिन वो हमारे कॉन्सेप्ट में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्दो इस्लामिकली वी बिलीव कि वो फिजिकली भी एग्जिस्ट करती हैं चीजें, बट अगेन के वो हमारे कॉन्सेप्ट में भी है कुछ चीजें, जैसे बहुत सारी चीजें हैं। मिसाल के तौर पे मेराज में अल्लाह के रसूल को जो घोड़ा बुराक लेके गया था, तो वो भी हमारे माइंड में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली कि ही वाज अ फिजिकल बीइंग। तो यहाँ पे मिक्सअप ना कर देना, मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है, बिकॉज अगेन मेरे जहन में वो चीज नहीं आ रही जो एग्जिस्ट ना करती हो लेकिन वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती हो। सो ख्यालात होते हैं, लाइक हम किसी के बारे में गुमान करते हैं और वो हकीकत में ऐसा नहीं होता, देन हम कह सकते हैं कि दैट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड। अच्छा जी, फिर है तीसरी मोडालिटी क्या है, एग्जिस्ट इन देमसेल्व्स डिवॉइड ऑफ एनी मोड ऑफ एग्जिस्टेंस। कुछ चीजें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो ना कॉन्सेप्ट में है, ना वो रियलिटी में है, ना वो किसी शेप और फॉर्म में है, ना किसी कलर में है, तो ऐसी भी कुछ चीजें हैं। अब जी इसी को उन्होंने दोबारा से एक्सप्लेन किया है 3 टाइप्स में, कि पहली चीज है एग्जिस्टेंस, जो कि फिजिकल थिंग्स हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, थिंग्स हो सकती हैं, कंपोजिट्स यानी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के कंपोजिट्स हैं।
और जो ये लास्ट वाली यहाँ पे है ना, थर्ड पॉइंट, यहाँ पे ये गॉड को एक एब्सोल्यूट सिंपल यूनिटी, नॉन ऑन्टोलॉजिकल, यानी उसकी कोई प्रॉपर्टी ना, नो डिवाइन ऑन्टोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आप उसको वो कर ही नहीं सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। सॉरी, यहाँ पे ना ये सेंटेंस सही नहीं है, इसको आप अगेन देख लेना। इसको आप ये नहीं ना कोई प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट नहीं दे सकते, ऑन्टोलॉजिकल को काट दे, इट डजंट सीम फिट हियर। अब जो दूसरी चीज थी ना यहाँ पे एग्जिस्ट इन माइंड, तो ये कंटिंजेंट्स है, यानी दीज आर जस्ट conceptual थिंग्स। जो कंटिंजेंट्स होते हैं दीज आर conceptual थिंग्स, और आप उसको जो है एक्सप्लेन तो कर सकते हो, बट यू हैव नॉट सीन देम इन अ फिजिकल फॉर्म। आप उसको फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं दे सकते, दे एग्जिस्ट इन योर माइंड, इन योर थिंकिंग। ठीक है, यहाँ तक ये समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे ये बात जो लिखी हुई है कि उनकी इस थ्योरी के इट हैज रूट्स इन कलाम। कलाम क्या है? जो फिलोसफिकल म्यूजिंग्स होती थी ना फिलोसफर्स की, कि खुदा एग्जिस्ट करता है नहीं करता, कैसे होगा, कहाँ पे होगा, उसका अर्श कैसा है, ये सारी बहस को कलाम कहा जाता है। एंड खैर, अब यहाँ पे जो है ना रेडिकल कंटिंजेंसी भी कहा जाता है इब्न सीना की इस फिलोसफी को, इस जो है ना कंटिंजेंसी थ्योरी को। और इसमें ना ये बात भी है कि इस पे कुछ क्रिटिसिज्म हुआ, कुछ सवाल उठाए गए, और उन जो है पूछा ये गया कि जो डिस्टिंक्शन इन्होंने की है, वेदर इट इज मेंटल और रियल, एंड वेदर द प्रूफ इज ऑन्टोलॉजिकल और कॉस्मोलॉजिकल। इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो फिलोसफर्स ने उठाए कि आपने इसको प्रूफ को यानी किस पे छोड़ा है ना, आपने इसको दुनियावी या कायनाती प्रूफ दिए हैं, या आपने छोड़ दिया टोटली के बीइंग के ऊपर या उस चीज के ऊपर दैट इज टोटली इन द कॉन्सेप्ट। फिर जी, द क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड बीइंग को, बीइंग सबज्यूम्स द फिलोसफिकल नोशन ऑफ गॉड। अब ये नहीं, ये है कि ये बात तय है कि बीइंग के बारे में जो भी बात थी, इसने गॉड की जो है पोजीशन को सब्ज्यूम कर लिया है, यानी गॉड के बारे में ही सारी बात हो रही है। और द थर्ड पॉइंट इज डिवाइन एग्जिस्टेंस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ हिज मेटाफिजिक्स, यानी इब्न सीना का जो है फिलोसफी का कॉर्नर स्टोन सॉरी ये है कि जो खुदा है वो एग्जिस्ट करता है, अनलाइक द प्रीवियस फिलोसफीज जिन्होंने शक उठा लिया था। और टू क्वेश्चंस रिजॉल्व थ्रू दिस एग्जिस्टेंशियल थ्योरी। एक क्या था, जो अल-अशरी एंड हिज फॉलोअर्स, they were adamant in denying the possibility of secondary causality। ठीक है, adamant क्या थे, तुले हुए थे वो, और वो कहते थे कि नहीं, सेकेंडरी कॉजेलिटी है ही नहीं, मेन कॉज ही है, सारे कुछ मेन कॉज है, खुदा है उसने चीजें बनाई हैं, वो सारा कुछ मेन एक ही कॉज है, और सेकेंडरी कॉज की कोई अहमियत नहीं। दैट इज द सेकंड पॉइंट। यानी ये बात आपने ना थ्योरी ऑफ कॉजेशन याद रखनी है इब्न सीना की, कि वो कहते हैं एक कॉज से दूसरा कॉज बिल्कुल हो सकता है, और दूसरे कॉज की हो सकता है कि इंपॉर्टेंस बहुत हो, लेकिन अपने अंदर हो, ये नहीं कि पहले कॉज जितनी ही इंपॉर्टेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, खुदा है, खुदा इज द फर्स्ट कॉज, द ओरिजिनल कॉज, द ओरिजिनल रियलिटी। उसने आगे चीजें बनाई, सेकेंडरी कॉज, उसने फरिश्ते बनाए, उसने इंसान बनाए, क्या उनकी इंपॉर्टेंस वही हो सकती है जो ओरिजिनल की है? हर चीज नहीं हो सकती ना। और इंसान जो है उसको, इंसानों में भी कई तरह के कॉजेज हैं, जैसे प्रॉफिट्स, वो एक सुपीरियर कॉज है देन द ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। आ रही समझ इस चीज की? तो क्या वो बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो इब्न सीना कहते हैं कि एक कॉज से दूसरा कॉज निकल सकता है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि दूसरे कॉज की अपनी जगह बहुत अहमियत हो, वो बहुत सारे काम कर सके, लेकिन एट द सेम टाइम वो ओरिजिनल कॉज जितना अहम भी नहीं हो सकता। ठीक है, और फिर एविसिनियन philosophy, although being highly deterministic because of his view of radical contingency, still insists on the human and the secondary causality। ठीक है, वही बात कि उन्होंने कहा इंपॉर्टेंस है सेकेंड कॉजेलिटी की। फॉर एग्जांपल ह्यूमन इंटेलेक्ट है, और साथ ही वो हाईली डिटर्मिनिस्टिक। हाईली डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब है कि तकदीर में जो चीज लिख दी गई वही होगी, जो कुछ तय कर दिया खुदा ने वही होगा। लेकिन साथ साथ वो कहते हैं कि सेकेंडरी कॉज जो है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, वो अपना कुछ ना कुछ एक्ट ऐसे कर सकते हैं कि वो हो सकता है तकदीर को डिफाई कर सके चीजें। एंड अगेन आई वुड से, मैंने पहले भी एक जगह पे ये बात की थी कि डिटर्मिनेशन वाली फिलोसफी में कुछ चीजें आके टकरा जाती हैं। जैसे हमारा इस्लामिक बिलीफ है कि सदका बहुत सारी मुसीबतों को टाल देता है, होने वाले इवेंट्स को टाल देता है, जो दुआ है वो बहुत सारी चीजों को टाल देती है, दूर कर देती है, अच्छे अमाल टाल देते हैं तकदीर को। और इवन जो ड्रीम्स है
अगर ये भी हमारा एक ईमान है कि अच्छा जो ख्वाब होता है वो आप मतलब अच्छा और बुरा ख्वाब लोगों से हर एक से नहीं डिस्कस करना चाहिए, सिर्फ ट्रस्टेड लोगों से। और बुरे ख्वाब का तो ये है कि अगर उसकी ताबीर खोल दी जाए तो वो लाजमी होके रहता है ना, वो चीज ओपन हो जाती है एंड बुरी चीजें फॉलो करने लग जाती हैं, बुरे कॉजेस होने लग जाते हैं। यू शुड स्टे क्वाइट, यू शुडंट टेल पीपल। और जो ताबीर बताने वाला है वो भी कोई नॉलेजेबल बंदा होना चाहिए, अगर आप उसको बताओ तो वो आपको फौरन वो जो है ना उसकी बुरी ताबीर ना बता दे, बल्कि हो सकता है उसको टालने के कुछ तरीके बताए कि आपको सदका करना चाहिए, आपको ज्यादा नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर वो बता दे उसकी ताबीर तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो चीज वैसे ही हो जाती है। तो दिस इज द थ्योरी, जो ये मैंने जो बाकी के आर्ग्यूमेंट्स दिए दुआ और तकदीर वाले, ये आप उसको सपोर्ट कर सकते हो ना अपनी इस चीज को। और सेकंड जो क्वेश्चन था, एज ओल्ड प्रॉब्लम वाज डिस्कस दैट इफ गॉड इज देयर, ठीक है, इफ गॉड इज गुड, सॉरी, इफ गॉड इज गुड हाउ कैन इवल एग्जिस्ट। अच्छा, ये मुझसे भी किसी ने पूछा ना कि देयर वाज समवन, उसने जो है ना वो छोड़ दिया सारा कुछ एंड he said कि जी मैंने एथियज्म की तरफ जाना है क्योंकि आई डोंट बिलीव देयर इज एनी गॉड, क्योंकि मेरे साथ तो लाइफ में बहुत बुरा हुआ है और आई डोंट नो द करंट सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन। लेकिन बहरहाल बड़ा उसको समझाने की कोशिश की कि ये जो है ना चीज सही नहीं है, और पता नहीं यानी आपको अपने कोई जाती मसले हैं तो वो अल्लाह से तो नहीं होंगे, तो तकदीर के साथ आपको जो है कोई इंसान लड़ नहीं सकता। सो ये जो है ना क्वेश्चन इट ऑफन अराइजेस, और फिलोसफी पढ़ते हुए तो बहुत ज्यादा जो जहनों में शक और शुबहात की जड़ें पड़ जाती है ना, दैट्स वाई कहा यह जाता है असलाफ की तरफ से कि इस तरह की कलामी बहसें और जो बुक्स हैं जो शक में डालती हैं, जो फिलोसफीज हैं, इट्स नॉट नॉलेज, ये आपको कई दफा बहुत ज्यादा मशकूक कर देती हैं अबाउट द एक्चुअल रियलिटी, आपकी रियलिटी को ब्लर भी कर देती हैं चीजें। सो किसी अच्छे उस्ताद की मौजूदगी में ये चीजें पढ़नी चाहिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है उसके बारे में कि लोग ये कहते हैं कि जी गॉड होता, अगर एक नेसेसरी बीइंग होती तो फिर इवल कॉजेस क्यों आते हैं, अगर गॉड ने हर चीज परफेक्ट बनाई है तो इम्परफेक्शन क्यों है दुनिया में। तो यहाँ पे उन्होंने इसको सॉल्व किया कि डिवाइन प्रोविडेंस इंश्योर्स दैट द वर्ल्ड इज द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स अरेंज्ड इन द रेशनल ऑर्डर दैट वन वुड एक्सपेक्ट ऑफ अ क्रिएटर akin to। अच्छा, रिगार्डिंग द इमर्ज ऑफ टीमियस के ये क्या चीज़ है, तो ये प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ गॉड है जिसने प्री एग्जिस्टिंग केओटिक इन्वायरमेंट से एक फुली ऑर्गेनाइज्ड इन्वायरमेंट क्रिएट की थी, ठीक है। ऑब्वियसली एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है इनका। सो उस तरह का परफेक्शन वाला गॉड जो है उसका जिक्र हो रहा है मुल्क में, है ना, कि तुम अपनी नजर निगाहों को बार बार दौड़ाओ और तुम्हें अगर कोई कजी नजर आती है तो तुम बताओ, तो तुम्हारी नजर जो है वो बार बार लौट के तुम्हारी ही तरफ आ जाएगी, तुम्हें यहाँ पे कोई कजी नहीं नजर आएगी जो सिस्टम चल रहा है। और फिर है कि पर्टिकुलर इविल एग्जिस्ट एज एक्सीडेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ गुड, एक्सीडेंटली कॉज होता है, एक हो सकता है गुड जो है एक कॉज है, दैट इज अ गुड कॉज, लेकिन उसका नतीजा बुरा निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक उस्ताद है और वो उसका इंटेंशन गुड है, वो चाहता है कि उसके सारे स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिले, तो कुछ स्टूडेंट्स पे वो सख्ती करेगा, जिन पे सख्ती करेगा दे विल थिंक दैट वी आर बीइंग डन इनजस्टिस। और खुदा का तरीका और होता है, खुदा तो उन लोगों को भी नवाजता है ना जो उसकी बात नहीं मान रहे थे, हु आर नॉट गुड पीपल। लेकिन ये एक और चीज है, उसमें भी उसकी हिकमतें होती हैं बहुत कुछ दुनिया में ना। इवन आप जिन लोगों पे बहुत आजमाइशें आती हैं एंड इफ दे आर क्लोज टू गॉड, आप उन लोगों से बात करो ना, दे ऑलवेज से कि हमें हमारी आजमाइशों ने और तकलीफों ने वो कुछ दिया है जो शायद हमें वैसे ना मिलता। आपको अल्लाह की बहुत मार्फत मिल जाती है एंड यानी ये भी अल्लाह की तरफ से एक रहमत होती है उन लोगों के लिए। अनलाइक दोज पीपल जो खुदा से दूर भागते हैं, उनको जरा सी मुसीबत आए या जरा सी खुशी भी मिले वो और खुदा से दूर चले जाते हैं। ये जो बात है ना, तो इब्न सीना ने इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया कि ईवल की एग्जिस्टेंस का ताल्लुक इस बात से नहीं कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, गॉड एग्जिस्ट करता है। और अगर ईवल एग्जिस्ट करता है इट डजंट मीन कि ये गॉड की वजह से है, बल्कि एक न्यू प्लेटोनिक ये कॉन्सेप्ट है, ये मतलब ये भी न्यू प्लेटोनिक ही फिलॉसफी से आया था कि अगर कोई बुराई है तो इसका मतलब है कि अच्छाई एब्सेंट है ना, अच्छाई के एब्सेंस में बुराई
पिनप रही है। सो उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि बुराई का होना इस बात पे बिल्कुल दलील नहीं कि अच्छाई नहीं है।